So hello students, now we are going to discuss the chapter 6 of science, that is combustion and flame. तो हम combustion और flame के बारे में पढ़ेंगे. तो combustion क्या होता है? किसी चीज़ का जलना. जब कोई चीज़ जलती है तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसको हम combustion कहते हैं. और flame क्या होता है? जैसे ये जो है आपको ये दिख रहा है, ये फ्लेम है, ठीक है. गैस का जो होता है ऊपर वाला जो लो सी चस्ती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेम, ठीक है. तो ये क्या है? फ्लेम. जैसे कैंडल की होती है वो क्या है? फ्लेम है, ठीक है. तो इसके बारे में हम ये सारा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है. तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल की, ठीक है. अलग अलग तरह का ईंधन हम यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल, साधनों को चलाने के लिए यूज़ करते हैं. पेट्रोल डीजल क्या है? ये सब भी फ्यूल हैं. इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरह के जो हैं प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वो भी किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं? फ्यूल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है. तो कौन कौन से फ्यूल्स हम मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं? काऊ डंग यूज़ करते हैं, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल और CNG, ये सब, या LPG. तो ये सब फ्यूल्स जो हैं हम यूज़ करते हैं, ठीक है. उसके बाद आपने देखा होगा बर्निंग ऑफ ए कैंडल, एक कैंडल को जलते हुए देखा होगा. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल? तो कैंडल का बर्न होना और एक कोयले का जलना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो कैंडल जो जलती है वो विद ए फ्लेम जलती है, उसके आगे ऊपर जो है लो होती है, ठीक है, दिए के लो होती है. लेकिन कोयला जब जलता है तो उसमें फ्लेम नहीं होती, वो खाली जलता है, ठीक है. तो वो होती है फ्लेम, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंबशन. तो कंबशन क्या है? जैसे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि हम जब कोई मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं, मैग्नीशियम जलाते हैं, तो ऑक्सीजन की, कोई भी हमें पता है कि कोई भी चीज़ जब बर्न होती है तो वो किसकी प्रेजेंस में बर्न होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. और वो जब बर्न होती है, जलती है, तो वो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. तो मैग्नीशियम अगर जल रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, साथ में प्रोड्यूस करेगा हीट एंड लाइट. तो कोई भी चीज़ जलती है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जलने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करती है? अगर वो कार्बन की चीज़ है तो CO2 प्रोड्यूस करेगी, ठीक है. और साथ में प्रोड्यूस करेगी हीट एंड लाइट, ऊष्मा और प्रकाश, यानी कि रोशनी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है. इसी तरीके से चारकोल को जब हम जलाएंगे तो वो भी CO2 प्रोड्यूस करेगा और हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा वो भी, ठीक है, ठीक है. तो अब देखिए कंबशन क्या होता है, ये देखेंगे. एक केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन. कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट देता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबशन. दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट देता है तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन, ठीक है. और जिस सब्सटेंस का कंबशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कोयले का अगर कंबशन हो रहा है, कोल का अगर कंबशन हो रहा है, तो वो चीज़, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाएगा या फ्यूल कहलाएगा, ठीक है. फ्यूल दो टाइप का है, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल. कंबस्टिबल मतलब जो जलते हैं, और नॉन कंबस्टिबल मतलब जो नहीं जलते हैं, ठीक है. तो फ्यूल क्या होता है? जो जिसका कंबशन होता है. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, ठीक है. तो फ्यूल 3 टाइप का होता है, हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, ठीक है. तो तीनों टाइप का हो सकता है. और हीट के साथ साथ कई बार लाइट भी निकलती है, वो डिपेंड करता है उस पर, फ्लेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती फ्लेम, ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, अब ये एक्टिविटी है हमारी, ठीक है. तो इस एक्टिविटी में क्या है, कुछ चीज़ें हमें कलेक्ट करनी है, लाइक स्ट्रो, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, गिलास, ठीक है. अब ये देखना है इनमें से कौन सी चीज़ें जलती हैं और कौन सी नहीं जलती, ठीक है. केरोसिन ऑयल है, पेपर है, मैच स्टिक है, ये जल जाएंगी. लेकिन आयरन नेल्स है, स्टोन है, गिलास है, ये नहीं जलेंगे. तो जो जलते हैं वो कंबस्टिबल हो गए, और जो नहीं जलते वो नॉन कंबस्टिबल हो गए. तो आपको इन दोनों को जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना है, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल, ठीक है. तो यहाँ पे आपको फिल करना है कि कौन से कंबस्टिबल और कौन से नॉन कंबस्टिबल है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है ये एक्टिविटी, ठीक है. तो इस एक्टिविटी में क्या दे रखा है कि एक कैंडल को फिक्स कर रखा है कार्डबोर्ड पे, ठीक है, और एक गिलास लगा लो या चिमनी लगा लो, गिलास की चिमनी है वो रख रखी है, और अंदर एक कैंडल रख रखी है. तो 3 केस ले रखे हैं.
ये केस में नीचे पेंसिल्स लगा रखी हैं या कोई भी वुड लगा रखी है नीचे यहाँ पे, ठीक है। इसमें नीचे स्पेस ही नहीं है, ठीक है। और इसमें इस गिलास के ऊपर एक और कार्डबोर्ड रखा हुआ है। तो अब ये बताओ कि कैंडल जो है किस में जलती रहेगी और किस में जो है वो फ्लिक करेगी। फ्लिक मतलब कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, ठीक है, मतलब चस्सी बुस्सी रहेगी, ठीक है। और किस में धुआं देगी, किस में बुझ जाएगी, ठीक है। तो तीनों केस में बताना है। तो अभी जो ए वाला केस है, इसमें इसको नीचे से क्या मिल रही है, हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये कैंडल जलती रहेगी। इसको क्या है, ऊपर से थोड़ी बहुत रोशनी, थोड़ी बहुत जो है वो मिल रही है, क्या बोलते हैं, हवा मिल रही है, ठीक है। तो ये जो है फ्लिक करेगी यहाँ तक, मतलब यूँ कभी थोड़ी सी जलने लग जाएगी, कभी बुझ जाएगी, कभी जलने लग जाएगी। और इसमें जिसमें ऊपर से कार्डबोर्ड भी रखा हुआ है, तो ये पूरी तरीके से जो है बुझ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है केस फर्स्ट में क्या होगा, द कैंडल बर्न्स फ्रीली, कैंडल जो है पूरी तरीके से जलेगी, क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है, चिमनी में से एयर एंटर कर रही है, ठीक है। केस बी में क्या है, व्हेन एयर डज नॉट एंटर, अब एंटर नहीं कर रही है तो थोड़ा सा फ्लिक करेगी और धुआं निकालेगी। सी केस में क्या है, उसमें हवा जा ही नहीं रही है, अवेलेबल ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी जो वो है बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा केस, ठीक है, यानी कि एक्टिविटी लगा लो, चलो, ठीक है। तो जलने के लिए हमने यहाँ से क्या देखा कि जलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, उसके बाद है जैसे ये एक फायर दिखा रखी है, ठीक है। अब व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर, जब किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाती है, द पर्सन इज कवर्ड विद ए ब्लैंकेट, तो उसको किससे ढक देना चाहिए, किसी ब्लैंकेट वगैरह से ढक देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाएगी और आग बुझ जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई, जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी आग को, तब तक वो बर्न नहीं करेगी, यानी कि जल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट इसमें अब देखो, कागज़ में फटाफट आग लग जाती है, लेकिन एक वुड जो है उसमें इतनी आसानी से आग नहीं लगती है, लकड़ी में नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एक्सट्रीम जब हीट होती है, बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, तो क्या होता है, सूखी घास होती है, ठीक है, सूखी पत्तियाँ होती हैं, तो पूरे के पूरे वन में, फॉरेस्ट में जो है बहुत जल्दी आग फैल जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था पिछले कुछ महीनों पहले हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, कि पूरे जो ऑस्ट्रेलिया है उसके काफ़ी ज़्यादा वनों में आग लग गई थी, और वो आग अनकंट्रोलेबल हुई थी और पूरे 1-1.5 महीना चली थी वो आग, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे जो है करोड़ों जानवर और पेड़ पौधे जो है उसमें ख़त्म हो गए थे, ठीक है। तो क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल हो गई, वो इतने सूखा पेड़ पौधे और वो सब कुछ था, तो जिसकी वजह से पूरे में फैल गई। तो ऑक्सीजन की सप्लाई आती रही, ठीक है, और फ्यूल मिलता रहा उनको, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के जलने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो फ्यूल, जिस चीज़ को जलना, जैसे लकड़ी है, पेपर है, कोयला है, जो भी है, तो एक फ्यूल का बहुत ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अब सर्दियों में इतनी जल्दी आग नहीं लगती, लेकिन गर्मियों में लग जाती है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरा एक होता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर में क्या है कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ आग पकड़ लेती है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो सर्दियों में इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन गर्मियों में वो घट जाता है। तो इसलिए गर्मियों में जो है अपने आप आग लग जाती है चीज़ों में, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, वो सर्दियों में वही इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो किसी भी फायर के लिए या कंबशन के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो फ्यूल का, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा उसका इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए, इसलिए पेपर जल्दी आग पकड़ लेता है, और लकड़ी जो है वो बहुत टाइम लगाती है जलने के लिए या आग पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके।